एपिसोड के एंड में वनराज भड़क जाता है किसी पे फोन पे। बोला वो औरत को तुम संभाल क्यों नहीं पाए, भाग कैसे गए, उस औरत का इस शादी में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। गो टू बैक, उसको लेके आओ कैसे भी करके इस शादी में। अनुपमा ये बात सुन लेती है और वहां से हटक जाती है। वनराज को लगा कोई मेरी बातें सुन रहा था। अनुपमा मन में सोच रही है ये आदमी कभी सुधरेगा नहीं। अब पता नहीं किस औरत को ये लाना चाहता है शादी में, और ऐसा भी बोल रहा है कि उस औरत का शादी में आना जरूरी है। और दूसरे एंड में दिखाया जहां अनुपमा बोलेगी, अब बाबूजी बोला कि यहीं रह लो। नहीं, मैं भाई के घर पे रहना चाहती हूँ, जाने से पहले कुछ टाइम भाई के साथ बिताना चाहती हूँ। वनराज बोलता कि यार तुम वापस जाके करोगी क्या, तुम्हारे पास वजह क्या है। बोला वजह किसी और की करतूतों की सजा मैं क्यों भुगतूं, तो बस उस लिए मैं वापस जरूर जाऊंगी। तो बस ये था एपिसोड का एंड। कहानी में अनुपमा की एंट्री। एंट्री के बाद अनुपमा के साथ बच्चों ने मिला, गले लगाए, सब लोग आए अनुपमा अनुपमा करते हुए खुश हो गए। फिर अनुपमा जैसे अंदर पैर रखे उससे पहले वनराज रुक जाओ, वहीं पे अनुपमा ने कदम पीछे ले लिया। फिर आगे आया, आरती की थाली ली। बा ने बोला क्या कर रहे हो, बोला आरती कर रहा हूं, सात समुंदर पार से पूरे इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे वो भी मशहूर करके आई है जो औरत। मशहूर मतलब कांडी करके आई है। लोग जाते हैं नाम रोशन करने, बड़ा नाम करने, ये बड़ा बड़ा कांड करके आई है। तो स्वागत तो बनता है। आप आरती कर रहे हैं या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। फिलहाल आरती कर रहा हूं, बेइज्जती तो होती रहेगी अनुपमा। वनराज के भारी भरकम डायलॉग, ये वो सब कुछ चिपका दिए। फिर बाबूजी बीच में बोले अनुपमा ने बोला बोलने दीजिए, बोलने में क्या जाता है किसी का। सब कुछ बोलते बोलते फिर आया सीधा बीजी का सीन, जहां पे दिल्लो को बुरा लग रहा था कि मैं गिर गया हूँ, अनुपमा की नजर में गिर गया। जिससे प्यार करता था उसको इतना सा सुना दिया, मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ। अनुपमा क्यों मुझे माफ करेगी। बोला तू अभी भी जाके सॉरी बोल देकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोला ऐसा हो सकता है। बोला हाँ, अन्नू का दिल बड़ा है, तुम्हें माफ कर देगी। और बोला अभी तो वो शाह हाउस में होगी, फोन कैसे करूं। पता नहीं शाह हाउस वाले उसे कैसे ट्रीट कर रहे होंगे। बोला वो अनुपमा है, ईंट का जवाब पत्थर से देगी और चुप नहीं बैठने वालों में से है। तो तू अन्नू पुत्र की चिंता ना कर। और ऐसा ही हुआ। जब आरती खत्म हुई तो अब मैं बोलूं। फिर अनुपमा के लंबे लंबे डायलॉग्स, मजा आ गया एपिसोड में। फिर बोला अब मैं अंदर आ जाऊं, डायलॉगों के बाद बोला हाँ आ जाओ। फिर वो जो आरती की थाली उठाई, उस नीचे फूल पड़े थे गुलाब के, वो ऑटोमेटिकली उड़ के अनुपमा के चरणों में गिर गए। वाह वाह वाह, क्या सीन था भाई। उसके बाद आते हैं मिस्टर गुलाटी पे, जहां मिस्टर अनुज कपाड़िया पहुंचे, सबको बुलाया, पैसे दिए। बोला अनुपमा को मत बोलना, ये फिलहाल के लिए मदद है थोड़ी सी, अगर आपकी जॉब लग जाती तो लौटा भी देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये मदद समझ के रखो। अनुपमा को देते आप रहते ना, लीजिए। फिर वो बाहर निकला तो एक गाड़ी स्पीड में निकली। बोला अंधे साले समझ में नहीं था। इतने में बोले ठंड पा ठंड पा। बोला समझ में नहीं आता। अरे तुम जैसे लोगों को जानता हूँ क्या चाहिए, पैसे निकाल के अनुज के मुंह पे मारे, चल ले और निकल यहाँ से। बोला अबे तेरी, इतने में राहुल गाड़ी से बाहर निकला। मिस्टर कपड़िया शांत, ये अनुपमा के पति मतलब के एक्स पति हैं मिस्टर कपड़िया। ओ हो, कपड़िया ये ऑनर है बहुत सारे रेस्टोरेंट के, गुलाटी रेस्टोरेंट के, आप जानते ही होंगे इनको। अरे यार, ये अनुपमा को भी मैंने कितनी बार ऑफर की मिस्टर कपड़िया को मेरे पास नौकरी पे आ जाए। अगर आ जाती तो आज ये सब कुछ नहीं देखने पड़ता। अब राहुल को मैंने ऑफर की, वो मेरे पास आ गया। यही फर्क होता है, काम की वैल्यू करना सीखनी चाहिए मिस्टर कपाड़िया। खैर छोड़ो, अभी भी उनके लिए ऑफर तो खुला ही, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। वो ऐसे करके उनको समझा रहे थे। फिर अनुज को थोड़ा सा वो राहुल इसके पास, गुलाटी के पास। फिर बोला ठंड बा, वैसे तुमने मुझे झकड़ के पूरा हिला दिया, पकड़ गया तुम, यू स्ट्रॉन्ग मैन, हाँ यू लाइक इट। ऐसे करके गुलाटी चला गया वहां से राहुल को गाड़ी में बिठा के।
फिर अनुज भी अब इंडिया के लिए निकल रहा था, तो बस सबकी मदद करा भाई, बोला मैंने कांटेक्ट भी दे दिए, बाकी सबको कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन जरूर करना। फिर वो अंश जा रहा था वॉशरूम के, तो वरना ने उसे भड़का दिया कि भाई दादी के हाथ का खाना, कॉकरोच, ये वो सब कुछ। फिर नीचे दादी सबको चॉकलेट बांट रही थी, तो अंश आया, अंश ने चॉकलेट लेने से मना किया और चॉकलेट को फेंक दिया। आपके हाथ के खाने में कॉकरोच, गंदगी, ये सब कुछ होती है, हम नहीं खाएंगे। बच्चे भी मायूस हो गए। फिर काव्या ने बोला माही तुम खाओ, किंजल ने बोला परी तुम भी खाओ, ईशानी तुम भी खाओ, सब लोग खाओ, हम भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। फिर वो मोटिवेट किया, बच्चे खुश हुए, बच्चों ने भर भर के चॉकलेट्स खाई। फिर अंश ने भी खाई, तो ये वनराज का प्लान थोड़ा सा फेल हो गया। फिर वनराज और तोशु वहां से भटक रहे थे, बोला रुको, वनराज शाह और जूनियर वनराज शाह, बच्चों ये चॉकलेट का डब्बा लो, जाके रूम में खाओ। बोला सीधे जो बात करनी है मुझसे करो, बच्चों को भड़काने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना ये चीज, वरना बहुत बुरा हो सकता है। फिर तोशु बोला ऐसी माँ क्यों बेइज्जती करने आ जाती हो, हर बार आप आई और घर का माहौल बिगड़ गया है। बाबूजी ने बोला तमीज से, बोला ओ, बाबूजी को बोला शांत हो जाओ बाबूजी, इसको आप जवाब दो, वो इस लायक है ही नहीं। फिर अनुपमा ने उसे जवाब दिया। बस आए तो कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नाराज थे। फिर बजा टिट्टू का फोन, डिम्पी से छीना, किंजल ने किंजल से छीना, काव्या ने, और तीनों टिट्टू की मजाक उड़ाने लगे। फिर अनुपमा ने फोन लिया, बोला शांत हो जाओ सब लोग। हाँ जमाई राजा, बोला हाँ अनुपमा मैं वहां, बोला हाँ हम यहीं पे आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, इसके छोकरी ने जिद की थी तो तुम भी यहीं पे आ गए, फोन पे बात करके क्या करोगे। आई नो तुम दोनों एक दूसरे की याद आ रही होगी, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, यहीं बैठ के बातें करते हैं। तो टोना बोलो यार मैं घर पे बात नहीं कर सकता, ये लोग क्यों नहीं समझते किसी चीज के बारे में। तो बस, और कुछ ज्यादा खास था नहीं आज के एपिसोड में, जो था मैंने आपको बता दिया। देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए